हम पता नहीं आपका ध्यान कहाँ रहता है। पहले चाय से एक हाथ जला दिया, अब दूसरा भी। बेटा ध्यान ही नहीं रहा मुझे, कढ़ाई गरम। कोई बात नहीं, आप माँ आइए, मैं आपको दवाई लगा देती हूँ। हाँ जाइए। माँ थोड़ी देर में ना ये बिल्कुल ठीक हो जाए और आपको इस क्रीम से छाले भी नहीं पड़ेंगे। ये डब्बा भी मैं साथ ले आई। माँ इसमें क्या है, आप सुबह से इसको खुलवाने के लिए परेशान हैं। वो कुछ पूजा का सामान है इसमें, कल पूजा के लिए चाहिए ना। हाँ लाई, मैं ये खोल देती हूँ। तुम इसे खोलो, तब तक मैं बाथरूम होकर आती हूँ। हाँ जी। ये क्या है? दरवाजा खोलो, मुझे निकालो यहाँ से। रुचिता, रुचिता, माँ ये डब्बा खोल दिया मैंने, ये लीजिए। ये तो कल पता चलेगा कि मैं कामयाब हुई या नहीं। अरे रुचिता कहाँ है? आज आरती उसे करनी है ना? आ रही होगी बात। अब सॉरी पापा जी, मुझे देर हो गई आने में। कोई बात नहीं बेटा, आओ आरती कर लो। तुम्हारी बहू जैसे ही यह डब्बा खोलेगी 12 घंटे के अंदर उसके शरीर में अनोखी शक्ति प्रवेश करेगी। अनोखी शक्ति? वो अनोखी शक्ति तुम्हारी बहू से वो सारे काम कराएगी जिसके बारे में कोई सपने में भी सोच नहीं सकता है। और फिर जल्द तुम्हारी बहू के हरकतों के कारण तुम्हारा बेटा उसे छोड़ देगा। पर बाबा,
मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरे बहू के शरीर में वो अनोखी शक्ति प्रवेश कर चुकी है? पूजा का नारियल उसके हाथ से छुआ कर तोड़ देना। अगर वो अंदर से लाल निकला तो समझ जाना कि अनोखी शक्ति उसके शरीर में प्रवेश कर चुकी है। वहाँ क्यों खड़ी हो रुचिता? आओ, आरती के लिए देर हो रही है, आरती करो आके। आप लोग कर लीजिए माँ, मुझे नहीं करना। रुचिता, तुम ठीक हो ना? मुझे मुझे पूजा नहीं करनी। पापा शायद इसकी तबीयत खराब है। रुचिता, पूजा नहीं करोगी तो कम से कम प्रसाद को ही हाथ लगा दो। लो। खाटू श्याम जी महाराज की जय। ये ऐसा कैसा नारियल? ऐसा तो पहली बार देखा है। मतलब रुचिता के अंदर अनोखी शक्ति प्रवेश कर चुकी है। अब रुचिता का खेल खत्म और मेरा खेल शुरू। रुचिता, तुम आराम करो ना, तुम्हारी तबीयत मुझे बहुत खराब लग रही है। आराम करो। आप लोग ऐसे खड़े क्यों हैं? आरती क्यों नहीं कर रहे? पर रुचिता, तुम्ही ने तो अभी कहा था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम आरती नहीं करोगी। हाँ, सर थोड़ा भारी हो रहा है, लेकिन आरती कर लेते हैं ना। चलिए। इसे क्या हो गया? ये अचानक नॉर्मल कैसे हो गई? तुम्हारे बहू के अंदर अनोखी शक्ति तो प्रवेश करेगी, लेकिन सूर्य की किरण पड़ते ही उसके शरीर से वो निकलकर वापस इस डब्बे में बंद हो जाएगी। तुम्हें वापस अपने बहू के शरीर में प्रवेश करवाने के लिए तुम्हें वो डब्बा अपने बहू के सामने खोलना होगा। एक बार अनोखी शक्ति ने ये शरीर पहचान लिया तो वो बार बार उसी शरीर में जाएगी। वो अनोखी शक्ति वापस डब्बे में चली गई होगी। अब फिर से वो डब्बा रुचिता के सामने खोलना होगा। आओ बेटा, आरती करो। ये नारियल को साइड में रख दे तू। बोलो श्री खाटू श्याम महाराज की जय। पापा जी, मैंने मन्नत मांगी थी कि जिस दिन निहार जी को सब याद आ जाएगा उस दिन मैं घर में हवन करवाऊंगी। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं आज ही पंडित जी को फोन कर देता हूँ और शाम को हवन रखवाने के लिए कह देता हूँ। ये तो बहुत अच्छा है रुचिता, इसी बहाने इस घर की और हम सब की नजर उतर जाएगी। और
पूजा तक मैं व्रत भी रख लूंगी। पूजा करवाने का बहुत शौक है ना तुम्हें? आज देखो, ऐसे तुम्हारा शौक पूरा करूंगी कि दोबारा कोई तुमसे पूजा करवाने का नाम नहीं लेगा। जब तक रुचिता धूप में है, ये पूरी शक्ति इसके शरीर में नहीं जा सकती। क्या करूं? कैसे धूप से लेकर जाऊं इसे? रुचिता, अब तुम एक काम करो, लाओ ये कपड़े मुझे दो, मैं तय कर देती हूँ, तुम पूजा के लिए जाके फूल तोड़ लो। जी भाभी। ये लड़की तो फिर से चली गई धूप में। हवन से पहले कुछ ना कुछ करना होगा। ओफो, दादी ने ये साड़ी दी थी हवन के लिए, पर मुझसे तो ना इसकी प्लीट्स बन रही है और ना ही पल्ला सेट हो रहा है। देख के तुझे मदहोश हो जाता हूं मैं। तेरी तारीफ किए बिना रह नहीं पाता हूं मैं। क्या निहार जी, एक तो पूजा के लिए देर हो रही है और मेरी साड़ी सेट नहीं हो रही और आपको शायरी की पड़ी है। लाओ मैं सेट कर देता हूँ। आप सेट करेंगे? हाँ तो बस फोल्ड ही तो करने हैं। अच्छा ठीक है, पहले ना आप इसे ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड कीजिए। अब ये वाला ऐसे, और इस लड़की ने तो मेरे निहार को अपने पल्लू से बांध कर रख दिया है। इसे छोड़ूंगी नहीं मैं। टीका और रक्षा का कलावा तो घर में सभी को कल ही बांध दिया है मैंने, इसलिए मेरे निहार को तो कुछ नहीं होगा। लेकिन ये अनोखी शक्ति रुचिता के शरीर में जरूर प्रवेश करेगी। माँ, ये डब्बा कहाँ से लिया? कितना सुंदर और कितना एंटीक है। ये डब्बा? हाँ, ये मेरा डब्बा है। ये बहुत पुराना डब्बा है, स्टोर रूम में रखा था, वहीं से तो लेकर आ रही हूँ मैं इसे। लाओ तो। माँ, डब्बा हिल रहा है। देखो तो, पुराना डब्बा है ना, स्टोर रूम में रखा था। हो सकता है कोई छुआ हुआ हो। खोल के देखो। नहीं, चूहा आप ही देख लो। मैं तो बस ये बताने आई थी कि वो भोग में ना हलवा और पूरी बना रही हूँ, तो वो मैं बना दूंगी। आप देख। अरे कहाँ चली गई ये रुचिता? अभी तो यही थी।
ये रुचिता बार बार धूप में क्यों चली जाती है? मैं ना तुम्हारी जिंदगी का प्रॉब्लम सॉल्वर बाबा। हो गई तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व। आगे से तुम्हें कोई भी दिक्कत होगी ना, सीधा मुझसे बात करना। चले? रुको, इतनी प्यारी लग रही हो, नजर का काला टीका तो लगाने दो। ये क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं, काला टीका लगा रहा हूँ। मैं लगा लूंगी, आप जाइए, पूजा के लिए देर हो रही है। रुचिता, तुम ठीक हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? मेरा काम हो गया। आप जाइए, मुझे थोड़ा काम है। ओके, सॉरी, मुझे समझना चाहिए था कि तुम्हें पूजा की बहुत टेंशन है। मैं भी ना कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो जाता। तुम प्लीज नाराज मत होना, मैं जा रहा हूँ। मुझे किसी की नजर नहीं लग सकती। हाँ हाँ हाँ, जी जी, सारी तैयारियां हो चुकी। हाँ जी, हाँ जी, अवश्य। पंडित जी बस आ ही रहे होंगे। निहार और रुचिता कहाँ है? पापा, मैं यहाँ हूँ। रुचिता भी तैयार हो गई है, बस आती ही होगी। निहार बेटा, रुचिता ने मेरी दी हुई लाल साड़ी ही पहनी है ना? जी दादी। पधारिए पधारिए पंडित जी, स्वागत। नमस्कार। जजमान, पहले ही मुझे आने में देर हो गई है, अब आप सब जल्दी से बैठ जाइए, पूजा शुरू करते हैं। जी। अरे बेटा, रुचिता कहाँ रह गई? मन्नत उसी ने मांगी थी तो पूजा भी उसी को करनी पड़ेगी ना। मैं उसे कॉल कर लेता हूँ। तैयार तो वो हो गई थी, पता नहीं क्या हो गया। फोन नहीं उठाया उसने। जजमान, मुहूर्त हो गया है। मैं देख के आती हूँ। हद है, खुद ही पूजा रखवाई और खुद ही गायब हो गई। इतना भी क्या सजना सवारना, इससे कौन सी उसकी शक्ल बदल जाएगी? मॉम प्लीज। रुचिता, रुचिता जल्दी आओ, सब लोग नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। पंडित जी भी आ गए हैं। आ रही हूँ। ठीक है, जल्दी आना। इस लड़की को समय की कोई कदर ही नहीं, हमेशा लेट आती। मैं देख कर आता हूँ। ऋतु, रुचिता कहाँ है? पापा जी वो बस आ ही रही है।
इस लड़की को समय की कोई कदर ही नहीं, हमेशा लेट आती, हमेशा। देर हो क्यों रही है? वो तो तैयार हो गई थी। मैं देख कर आता हूँ। रुचिता, प्रणाम पंडित जी। ये क्या बेहूदगी है रुचिता? निहार की सेहत के लिए मन्नत रखी थी ना तुमने, उसका इतना भद्दा मजाक कैसे उड़ा सकती हो तुम? रुचिता, तुमने तो दादी की दी हुई रेड साड़ी पहनी थी ना, तो फिर ये काली साड़ी क्यों पहन ली? पूजा में काले कपड़े पहनकर कैसे आ सकती हो तुम? मैंने जो लाल साड़ी दी थी वो क्यों नहीं पहनी तुमने? निहार की सेहत के लिए मन्नत रखी थी ना तुमने, उसका इतना भद्दा मजाक कैसे उड़ा सकती हो तुम? अपने सुहाग की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही हो रुचिता। रुचिता, तुमने तो दादी की दी हुई रेड साड़ी पहनी थी ना, तो फिर ये काली साड़ी क्यों पहन ली? काले कपड़े, काली चूड़ियां और काला श्रृंगार, ये सब कैसे कर सकती हो तुम? तुम्हें तो पूजा के सारे नियम पता है ना, फिर ऐसी गलती कैसे हुई तुमसे? चलो जाओ, अभी के अभी जाओ और कपड़े बदल कर आओ। चलो। ए बुढ़िया, काले कपड़े, काली चूड़ियां और काला श्रृंगार, ये सब कैसे कर सकती हो तुम? तुम्हें तो पूजा के सारे नियम पता है ना, फिर ऐसी गलती कैसे हुई तुमसे? चलो जाओ, अभी के अभी जाओ और कपड़े बदल कर आओ। चलो। ए बुढ़िया,